नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे पर मंथन जारी है। सबसे अधिक खींचतान गृह विभाग को लेकर है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने अपना दावा ठोक दिया है। मुख्यमंत्री पद जाने के बाद शिंदे सबसे अहम विभाग गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए विभागों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती साबित होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भाजपा से महत्वपूर्ण गृह विभाग की मांग की है और पोर्टफोलियो आवंटन पर बातचीत चल रही है। शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने ये जानकारी दी। ये पूछे जाने पर कि किससे ये मांग की गई थी, गोगावले ने कहा ये शायद प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की गई है। रायगढ़ जिले के महाड़ से विधायक ने कहा कि पिछली महायुति सरकार में शिवसेना के पास जो विभाग थे उन्हें बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद जताई कि विभागों के बंटवारे पर बातचीत अगले 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं और सदन में अडानी पर चर्चा करने के लिए विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार इसके समर्थन में नहीं है, बातचीत नहीं करना चाहती है। अडानी पर हमलों के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई है। समित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार तक कह दिया है। ये सदन के बाहर कहा और सदन के अंदर वैसे ही आरोप निशिकांत दुबे ने लगा दिए, जिसके बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस लाया। लोग कहने लगे कि अगर स्पीकर वो नियमों का ध्यान रखा तो सदन के नियमों के हिसाब से विपक्ष के नेता संवैधानिक पद पर बैठा नेता के खिलाफ ऐसी भाषा को लेकर मोदी के सिपाही फंसने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सदन के स्पीकर ओम बिरला हैं और अधिक बताने की जरूरत अभी क्या है। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि दुबे और पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही और सोरोस लिंक जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और समित पात्रा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। आज हम स्पीकर से इस पर कोई निर्णय चाहते थे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था, उसे फिर से संसद में बोलने की अनुमति दी गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, हम विपक्ष के कदम को दबाने के लिए सरकार के दमनकारी रवैये को देख रहे हैं। कल एक सदस्य ने विपक्ष के नेता और सदन के एक अन्य सदस्य और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक अन्य सदस्य ने संसद के बाहर अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के दबाव में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता जाहिर की है। गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीएम ममता ने संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली समाचार चैनल न्यूज 18 बांग्ला को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये पूछे जाने पर कि भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख के बावजूद वो गठबंधन की कमान क्यों नहीं संभाल रही है। ममता ने कहा, अगर मौका मिला तो मैं गठबंधन को अच्छे से चला सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने कांग्रेस और ब्लॉक के अन्य सहयोगियों से अहंकार को अलग रखने और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके लैपटॉप, स्मार्टफोन और सर्वर को बार बार हैक किया गया है। हैकर्स ने उन्हें धमकियां दी हैं और क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर का भुगतान करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो मेरे नेटवर्क में लोगों से संपर्क करके मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे और फर्जी सूचना फैलाने का काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के उस को स्पॉन्सर्ड प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसमें 21 दिसंबर को
वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस यानी विश्व ध्यान दिवस घोषित करने की गुजारिश की गई थी। इसके साथ ही अब 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। सीरिया में विद्रोही गुटों के देश की राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ने की खबर के बाद स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। अपनी एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वो सीरिया जाने से बचें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और कहा कि नागरिक फोन नंबर और व्हाट्सएप के जरिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने इस हफ्ते मार्शल लॉ लगाने को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मुझे मार्शल लॉ लगाने को लेकर बहुत खेद है। मैं उन लोगों से ईमानदारी से माफी मांगना चाहता हूं जो इस कारण सदमे में हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करने और इसे हटाने के बाद राष्ट्रपति अपने पहले संबोधन में इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू हुआ। आज मैच का दूसरा दिन है। भारतीय टीम इस पिंक बॉल टेस्ट में पहली पारी में 180 रनों पर सिमट गई। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी कर रही है। ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन विकेट पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस समय 110 रनों को पार कर चुका है। उसके 3 विकेट गिर चुके हैं। भारतीय टीम को तीनों सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलवाई हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा, नाथन मैक्सूनी और स्टीव स्मिथ हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।